नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना। आज जो है 5 दिसंबर है। आज के पहले शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है और कैंडिडेट जो है आने शुरू हो गए। चलिए हम कैंडिडेट से बातें करते हैं, उनके पेपर देने के बाद उनका रिएक्शन क्या रहा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। कितने बनाए आप? 17 अटेम्प्ट किए। 17। मैथ्स में कितना? मैथ में 18 बनाए हैं। सबसे इजी क्या लगा? मैथ और रीजनिंग। पैटर्न में कुछ बदलाव था? नहीं, पैटर्न ठीक था। हाँ, क्वेश्चन जीके जीएस भी ठीक था। हाँ। लेकिन इसमें सवाल कहाँ से था? सवाल एक नरम गरम तो नहीं, 1907 में हुआ था विभाजन, वो भी पूछ ले था। संविधान से था, अनुच्छेद से भी एक क्वेश्चन था, और करंट अफेयर 4 से 5 क्वेश्चन था। रिसेंट का था या पुराना था? नहीं, पिछले साल के था। हाँ। इंग्लिश में किस किस सेक्शन से सवाल था? इंग्लिश में इंग्लिश तो सर उतना हम नहीं बना पाए, फिर भी ठीक है था। एंटोनेम साइनोनेम से था एक एक, और आइडो में फ्रेश से था, और जैसे चुन के भरना नहीं होता है उसमें से 5 क्वेश्चन था। सेटिस्फैक्टरी अटेम्प्ट कितना होगा? 17 अटेम्प्ट किए हैं, उसमें से गलती 10-12 हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। ठीक। कैसा रहा पेपर? क्या बोले? पेपर कैसा रहा? ठीक है। कितने अटेम्प्ट किए आप? हम 76 मैथ्स में कितना? मैथ में वही 22 ले। सबसे इजी सेक्शन क्या लगा? सबसे इजी मैथ और रीजनिंग दोनों इजी है। और इंग्लिश और जीके? इंग्लिश भी ठीक है, जीके थोड़ा सा है। क्या रीज़न है कि जी टफ है थोड़ा जीके? कट ऑफ ठीक ही रहेगा, वैकेंसी भी तो इस बार ज़्यादा है थोड़ा सा। जीके टफ है किस रीजन की वजह से? इसी वो 1-2 को इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन उसमें है थोड़ा सा, बाकी बात करंट अफेयर्स इधर उधर से थोड़ा थोड़ा डाल दिया है। करंट अफेयर रिसेंट का है या पुराना है? न्यू भी है, 1-2 को है पुराना, न्यू ही है, ज़्यादा पैटर्न न्यू ही है, 22 का ही है। इंग्लिश में किस किस सेकंड सवाल पूछे गए? इंग्लिश में ग्रामेटिकल एरर था, और थी था पजल उजल था, यही सब। गुड अटेम्प्ट कितना होगा? मेरा वही 65 तक सही है मेरा। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन पेपर कैसा है? उससे थोड़ा नॉर्मल है। और मॉक के कंपैरिजन में? मॉक के कंपैरिजन में उससे भी थोड़ा सा नॉर्मल है। टेक्स्ट बुक में मॉक मारते थे, उससे थोड़ा सा नॉर्मल है। डीआई कैसा है, डुएबल है? डीआई इसमें नहीं था। नहीं यार, तो एक क्वेश्चन ही 2 क्वेश्चन था, एक बहुत लंबा लेंदी कर दिया था, 2 क्वेश्चन था। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा रहा सर पेपर? पेपर अच्छा था। कितने अटेम्प्ट किए आप? 91। काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट। मैथ्स में कितना? मैथ्स में 24। सबसे मुश्किल क्या लगा आपको? मैं जीके थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए जीके थोड़ा टफ था। मैथ अच्छा था। 25 में 20 आसान थे, मतलब मॉडरेट थे, बना सकता था कोई भी जो अच्छा पढ़ाता है। जीके में स्टैटिक पोर्शन के सवाल कितने हैं? स्टैटिक्स थे अच्छे खासे थे, मतलब हिस्ट्री से भी 3 थे, और करेंट अफेयर्स लास्ट 6-8 मंथ्स का 3 था, और साइंस से भी था और कंप्यूटर से भी था। इकोनॉमिक्स से भी एक क्वेश्चन था। मैथ्स में डीआई का सवाल कैसे है? डीए के सवाल अच्छे थे, इजी थे, हार्ड नहीं थे। क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होने की वजह से पैटर्न में कुछ बदलाव है क्या? पैटर्न में जैसे पहले करंट अफेयर्स जो होता था वो कहीं से ही पूछा था, 1 साल हो 2 साल हो कभी भी, बट इसमें कि जो भी था वो लास्ट 8 मंथ्स के अंदर था। लाइक बैंक में 6 मंथ्स का रहता है ना, तो वैसे ही बस। रीजनिंग का पेपर कैसा है? रीजनिंग का पेपर अच्छा था, मॉडरेट था, तो ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, ईजी भी नहीं था। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? मेरा ये अपियरिंग पे है, फर्स्ट अटेम्प्ट। अच्छा, ये मॉक के कंपैरिजन में पेपर कैसा है? किसका? मॉक के कंपैरिजन में जो मॉक टेस्ट लगाते हैं उससे कंपेयर में पेपर? में क्या होता है कि बैलेंस नहीं रहता है, यहाँ बैलेंस सब कुछ था कि आप टाइम के हिसाब से बना सकते हैं। लास्ट सवाल, सेटिस्फैक्टरी अटेम्प्ट कितना होगा? सेटिस्फैक्ट्री 85। ओके, ऑल द सर पेपर अच्छा रहा पेपर। कितना बनाया आप? 60। हाँ। मैथ्स में कितना? मैथ्स में फिर 15 लगभग 15। सबसे इजी क्या लगा? सबसे इजी तो रीजनिंग ही था ना। रीजनिंग। रीजनिंग में कितना बनाया आप? 20। और सबसे मुश्किल? हमको तो मैथ ही लगता है ना, मैथ में। रीज़न बता सकते हैं मैथ्स का मुश्किल होने का? मैथ का मुश्किल होने का है कि मतलब 10th के बाद छोड़ दिए थे ना, 12th के बाद छोड़ दिए थे 3 साल, तो फिर उस मेकअप करने में टाइम लगता है ना, इसलिए हार्ड लगा थोड़ा। बाकी सब ठीक था। इंग्लिश का लेवल मॉडरेट था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, ज़्यादा। जीके में कितने सवाल किए आप? जीके में 15। जीके में करंट सेक्शन से कितने सवाल थे? ज़्यादा नहीं, 3-4 थे बस। हाँ, रिसेंट का था या पुराना? रिसेंट ही था। एक ये जो सीडीएस चेंज हुआ वो भी था, और मार्च 2022 का 1-2 ये क्वेश्चन याद है फिलहाल, उसके बाद तो माइंड में है नहीं उतना। अच्छा, मैथ्स में जो डीआई का सवाल होता है वो आपने किया? नहीं।
3 सवाल था, दो सवाल किए। हाँ, DI का डाटा एंट्री। डीआई में जो सवाल जो था वो किस सेक्शन से था? पाई चार्ट था और वही टेबल दिया हुआ था। सेटिस्फैक्ट्री अटेम्प्ट कितना होगा? मतलब 5 या 10 क्वेश्चन होगा जो कि अंदाज मार दिए, या बाकी ठीक है 50। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर आपके पे अच्छा लगा। कितने अटेम्प्ट रहे सर? 62-65 के बीच में है। मैथ्स के सवाल कैसे हैं? ठीक है, 10th 11th का है, और जीके और करंट अफेयर का? ठीक है, उसमें कोई लेंदी नहीं है। 20 क्वेश्चन टॉप था। 20। सारे के सेक्शन मिला करके। हाँ हाँ, सारे। इंग्लिश का कैसा है? इंग्लिश का थोड़ा सा घुमाए हुए था। जी जी। और मैथ्स में? मैथ में ठीक है। ठीक है। हाँ, जो ग्रेजुएशन लेवल है तो ठीक है ना, उसमें कोई ज़्यादा भारी नहीं। सर ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। कैसा रहा? 26 ठीक है। मैथ्स में कितना? मैथ में 21। कैसा रहा सर पेपर? पेपर अच्छा रहा है। कितने अटेम्प्ट किए आप? 82 नंबर, 82 क्वेश्चंस। मैथ्स में कितना? मैथ्स में 22 के आसपास है। सबसे कॉम्प्लेक्स क्या लगा? सबसे कॉम्प्लेक्स मुझे लगा रीजनिंग का, वैसे नॉन वर्बल सेक्शन, क्योंकि नॉन वर्बल सेक्शन मेरा सही नहीं था। वैसा भी नहीं कह सकते, इसमें कॉम्प्लिकेशन इसलिए आता है क्योंकि हमेशा आपके स्क्रीन को स्क्रॉल करना पड़ता है ऊपर नीचे, इस वजह से प्रॉब्लम आती है। और सबसे इजी सेक्शन? सबसे इजी सेक्शन मुझे लगा जीएस का, कुछ सवाल को छोड़ करके। जैसे कि कुछ ऐसे सवाल आए थे जो कि काफ़ी नए थे, और बहुत सारे सवाल तो रिपीटेड थे प्रीवियस ईयर से, चाहे अन्य एग्जाम से आए थे मिलाकर। आपका कौन सा अटेम्प्ट है ये? मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। जी सर। अच्छा, ये मॉक के कंपैरिजन पेपर कैसा है? मॉक के कंपेयर उसी के आसपास है जो प्रीवियस ईयर लोग सेट कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर जो बना करके आ रहे हैं, उनका अच्छा जाएगा पेपर, आराम से वो 85 प्लस कर सकते हैं। स्टैटिक पार्ट से जीएस में कितने सवाल होंगे? स्टैटिक पार्ट से अगर देखा जाए तो 15 से 18 सवाल होंगे जीएस स्टैटिक पार्ट से। और करंट अफेयर से कितने होंगे? करंट अफेयर 2 से 3 मिले हैं मुझे। रिसेंट के हैं या पुराने हैं? रिसेंट के करंट अफेयर बिल्कुल रिसेंट है, अंडर 6 मंथ्स के हैं। अंडर 6 मंथ। अच्छा, ये मैथ्स में डीआई का सेक्शन का सवाल कैसे है? डीआई का सवाल बस एक ही प्रॉब्लम आता है कि स्क्रोल को बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता है, अदरवाइज ठीक थे। मतलब डीआई के सवाल बड़े हैं? बड़े हैं, लंबे हैं काफ़ी। जी। आपने डीआई के सेक्शन से सवाल किया? हाँ, मैंने किया। कितने सवाल किए आपने? डीआई के वो जो एक सवाल आया था, बहुत ही एक तो मेरा छूट गया क्योंकि ऊपर नीचे करने में मेरा टाइम जा रहा था, मैंने उसको स्किप कर दिया, और एक मैंने किया उसका। आखिरी सवाल, सेटिस्फैक्ट्री अटेम्प्ट कितना होगा? 78 के आसपास। 78। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। तरीके से आज के पेपर का अपडेट रहा। इस तरह के अपडेट्स एंड रिव्यू के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पटना लाइट, एंड मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।